हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। आभूषण एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आरएस का एग्जाम हो या फिर आपका पटवार का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, पशु परिचर का एग्जाम हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका रीट का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर राजस्थान के आभूषण से रिलेटेड सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको याद करना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि काफ़ी सारे आभूषण होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आज के इस वीडियो में दोस्तों सारे आभूषण मैं आपको याद करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं दोस्तों, तो वो काफ़ी टाइम तक हमको याद रहती है। तो आज ट्रिक के माध्यम से आपको सारे आभूषण में याद करवाने वाला हूँ। बस शर्त एक है, शर्त ये है दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी सारे आभूषण हाथों हाथ याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिर के आभूषण देखेंगे दोस्तों। सिर या मस्तिष्क के आभूषण हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले शीशफूल हो जाएगा। शीशफूल जो है दोस्तों, ये आपका सिर का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। मेमंद जो है ये भी आपका कहाँ का आभूषण है दोस्तों? मेमंद जो है ये भी आपका सिर का आभूषण है। कहाँ का हो जाएगा? सिर का हो जाएगा। सागली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सागली आपका सिर का हो जाएगा। पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं, फिर इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। टिक्की जिसे बिंदी कहा जाता है, ये भी आपका सिर का आभूषण हो जाएगा दोस्तों। टिड्डी भल को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। टिड्डी भल को जो है ये भी आपका सिर का आभूषण हो जाएगा। और बोरलो दोस्तों, बोरलो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरलो जो है ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? सिर का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिर मांग आपका सिर का आभूषण हो जाएगा। रखड़ी, रखड़ी को सुहाग का प्रतीक कहा जाता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रखड़ी जो है दोस्तों, ये रखड़ी है। रखड़ी जो होती है इसे सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। इसके अलावा फिणी, तावीत और गोफन जो है दोस्तों, ये भी आपके सिर के आभूषण है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर शीशफूल, बोरला, सिर मांग, ये आपके सब सिर के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं, इनको हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहली ट्रिक हमारी हो जाएगी दोस्तों, कभी भी कोई भी लड़की आपसे टेडी बियर मांगे तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। क्या बोलोगे आप उसे? शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। ये किसके आभूषण है दोस्तों? सिर के आभूषण हो जाएंगे। सिर के आभूषण हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली दोस्तों, तो कभी भी सिर से रिलेटेड सवाल आपका गलत नहीं होगा। शीशे से क्या हो जाएगा? आपका शीशफूल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शीशफूल। में से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? में से आपका मेमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमंद हो जाएगा। शकल से क्या हो जाएगा दोस्तों? सागली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखी से आपका क्या हो जाएगा? टिक्की या टिक्को हो जाएगा दोस्तों। टिक्की या टिक्को। और टेडी से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? टीडी भलको हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। टेडी से क्या हो जाएगा? टीडी भलको हो जाएगा। बियर से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बोरलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरलो। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मांग से क्या हो जाएगा? आपका सिर मांग हो जाएगा। और रही से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रखड़ी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है, ये आपके सिर के आभूषण हो जाएंगे। शीशफूल, मेमंद, सागली, टिक्की, टिड्डी भलको, बोरलो, सिर मांग, रखड़ी। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण नथ चुन्नी, चौंप काटा, बारी बेसरी, बुलाक लोंग, भोगली भंवरकड़ी, फिनी और लटकन हो जाएगा दोस्तों। नाक का जो आभूषण है ये आपका नथ हो जाएगा, चुन्नी हो जाएगा, चौंप हो जाएगा, काटा हो जाएगा, बारी हो जाएगा। बारी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बारी या इसे वारी भी कहा जाता है। बारी से वारी भी कहा जाता है दोस्तों। बेसरी जो है दोस्तों, किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली में जो चित्र प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर बेसरी नामक आभूषण को यूज़ में लिया गया है। इसके अलावा बुलाक आभूषण जो है दोस्तों, ये भी आपका नाक का आभूषण हो जाएगा। लोंग आपका नाक का हो जाएगा। इसके अलावा भोगली, भोगली जो है दोस्तों, ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा? भोगली। भोगली आपका नाक का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भंवरकड़ी, भंवरकड़ी जो है दोस्तों, ये भी कहाँ का हो जाएगा? ये भी आपका नाक का आभूषण हो जाएगा। और फिणी जो है दोस्तों, ये आपका सिर का आभूषण भी है और नाक का आभूषण भी है। और लटकन जो है ये आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा? लटकन जो है ये भी आपका नाक का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नथ चुन्नी, चौंप, काटा, बारी, बेसरी, बुलाक लोंग, भोगली, भंवरकड़ी, फिनी, लटकन, ये आपके नाक के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हो, नथ, बेसरी, बुलाक, लटकन, ठीक है। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। ऐसे तो आप भूल जाओगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? नाक के आभूषण को याद करने की ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। चुपचाप बस पर लटक जा वरना नाक काट लूंगा। इस ट्रिक से आप आराम से याद रख सकते हो दोस्तों। चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। तो चुपचाप से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एक तो चुन्नी हो जाएगा और एक चौंप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चुपचाप से क्या हो जाएगा? एक तो आपका चुन्नी हो जाएगा, एक आपका चौंप हो जाएगा। बस से क्या हो जाएगा दोस्तों? बेसरी हो जाएगा। बस से क्या हो जाएगा? आपका बेसरी हो जाएगा दोस्तों। ये बसेरी नहीं है, ये बेसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। बस से आपका बेसरी हो जाएगा। लटक से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? लटकन हो जाएगा। लटक से क्या हो जाएगा? लटकन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वरना से क्या हो जाएगा दोस्तों? वरना से आपका वारी हो जाएगा, या फिर इसे हम बारी भी बोल देते हैं दोस्तों।
बारी भी से बोल देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वारी या बारी। और कांट से आपका काटा हो जाएगा दोस्तों, और लुंगा से आपका क्या हो जाएगा, लूंग हो जाएगा या लोंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ के आभूषण हो जाएंगे, आपके नाक के आभूषण हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। और सिर की क्या ट्रिक थी दोस्तों, शीशे में शक्ल देखी, टेडी बियर मांग रही है। तो इस तरीके से अगर ट्रिक के माध्यम से आप याद करोगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैर के आभूषण। पैर के आभूषण हम देखते हैं, पायजेब जो है दोस्तों ये आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। आंवला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंवला जो है ये कहाँ का आभूषण है दोस्तों, पैर का आभूषण है। घुंघरू आपका पैर का हो जाएगा। इसके अलावा नेवरी, जिसे नेवर भी कहा जाता है, ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, आपके पैर का आभूषण हो जाएगा। नेवरी या नेवर आपका पैर का आभूषण हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नुपुर दोस्तों, नुपुर जो है ये आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा, नुपुर जो है ये भी आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा कड़ा, पायल, तेदड़, तेदड़ जो है ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, तेदड़ जो है ये आपका पैर का आभूषण है, ये आपका धड़ का आभूषण नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तेदड़ जो है ये आपका पैर का आभूषण है। रमझोल, रमझोल जो है ये भी आपका पैर का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। रमझोल कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, पैर का आभूषण हो जाएगा। और लंगर जिसे तोड़िया कहा जाता है, ये भी आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, पैर का आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा झांझर जो है ये भी आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। यानी कि लंगर, झांझर, रमझोल ये सब आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, पायजेब, आंवला, घुंघरू, नेवरी, नुपुर, कड़ा, पायल, तेधड़, रमझोल, लंगर जिसे तोड़िया कहा जाता है, और एक झांझर, ये आपके किसके आभूषण हो जाएंगे दोस्तों, पैर के आभूषण हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो, नेवरी, नुपुर, रमझोल, पायजेब और झांझरिया। झांझरिया या पेंजनी भी इसे कहा जाता है। पाँव में पहने जाने वाली पतली घुंघरू की सांकली जो होती है उसे पेंजनी कहा जाता है दोस्तों। तो ये पेंजनी जो है ये भी आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा, ये आपका पैर का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ट्रिक क्या है, पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर का पेज लेकर हिरण की तरह भाग गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहले राम ने क्या किए, छड़ से आंवले तोड़ लिए। पहले तो राम ने छड़ से आंवले तोड़ लिए, फिर नुपुर का पेज लेकर हिरण की तरफ भाग गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले से तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पायल या पायजेब हो जाएगा। पहले से तो आपका पायल या पायजेब हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राम से आपका क्या हो जाएगा, रमझोल हो जाएगा। राम से क्या हो जाएगा दोस्तों, रमझोल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंवला से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंवला हो जाएगा, ठीक है। तोड़ा से क्या हो जाएगा दोस्तों, तोड़िया हो जाएगा आपका। नुपुर से क्या हो जाएगा, नुपुर हो जाएगा, ये आपका पैर का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। पेज से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पेजनी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लेकर से क्या हो जाएगा दोस्तों, लेकर से आपका क्या हो जाएगा, लंगर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकर से लंगर हो जाएगा। हिरण से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हिरणा मोचन। हिरणा मोचन जो है ये भी आपका पैर का आभूषण है। हिरणा मोचन जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का आभूषण है, पैर का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ आभूषण है जो कि आपको ध्यान रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से याद कर सकते हो दोस्तों। पहले राम ने छड़ से आंवले तोड़े, फिर नुपुर लेकर हिरण की तरफ भाग गया। आगे बढ़ते हैं, कमर के आभूषण। तो कमर के कौन कौन से आभूषण हो जाएंगे दोस्तों, कमर का एक आभूषण है कंडोरा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। महिलाओं द्वारा जो कमर पर पहना जाता है वो कंडोरा कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, कंडोरा। और करघनी या कणकती, तगड़ी और जंजीर जो है दोस्तों ये आपके कमर के आभूषण हो जाएंगे। करघनी, कणकती, तगड़ी और जंजीर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तगड़ी जो है ये आपका कमर का आभूषण है, जंजीर भी आपका कमर का आभूषण है, और कणकती, कणकती जो है दोस्तों ये भी आपका कमर का आभूषण है, और करघनी जो है ये भी आपका कमर का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला, ये किसके आभूषण हो जाएंगे, ये कमर के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जीजू से आपका जंजीर हो जाएगा, आराम से याद रख सकते हो। के से आपका कंडोरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तगड़ा से आपका क्या हो जाएगा, तगड़ा से आपका तगड़ी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। धन से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करधनी हो जाएगा या करघनी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कणकती से आपका कणकती हो जाएगा। और सेठ से क्या हो जाएगा दोस्तों, सेठ से आपका सटका हो जाएगा। सटका जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ का आभूषण है, सटका जो है ये भी आपका कमर का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सारे आभूषण मैं आपको याद करवा दूंगा दोस्तों, बस आप इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए, आप कभी भी इन आभूषण को नहीं भूलेंगे। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकती का सेट मिला, जीजू से जंजीर हो जाएगा, के से आपका कंडोरा हो जाएगा, तगड़ा से तगड़ी हो जाएगा दोस्तों, धन से आपका करधनी हो जाएगा, कणकती से कणकती हो गया, सेठ से आपका क्या हो गया, सटका हो गया, ठीक है। कमर के आभूषण आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाजू या भुजा के आभूषण। तो बाजू या भुजा के आभूषण जो है दोस्तों ये भी आप आसानी से याद कर सकते हो। बाजूबंद, टड्डा या अणत।
टड्डा या अणत जो है दोस्तों ये एक ही होते हैं, तो इसे या अणत बोल लो या टड्डा बोल लो। एक आपका बट्टा होता है दोस्तों और एक आपका नवरत्न होता है। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नरमुखा। नरमुखा जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ का आभूषण है, ये भी आपका बाजू का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाजूबंद, टड्डा, अणत, बट्टा, नवरत्न और नरमुखा। नवरत्न और नरमुखा आपके बाजू के आभूषण हो जाएंगे। टड्डा और अनत जो है दोस्तों ये भी आपके बाजू के आभूषण हो जाएंगे। और बाजूबंद तो बाजू का हो ही जाएगा। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो बाजू के आभूषणों को याद करने की जो ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। बाजू तक हार पहन अन्नू बेटी। किसी की बेटी का नाम है दोस्तों अन्नू, तो उसको हम बोल रहे हैं बाजू तक हार पहन अन्नू बेटी, क्योंकि औरतें टेढ़ी टेढ़ी देखेगी। क्योंकि औरतें देखेगी टेढ़ी टेढ़ी, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। बाजू तक हार पहन अन्नू बेटी, क्योंकि औरतें टेढ़ी टेढ़ी देखेगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो बाजू से तो आपका बाजू बंद हो जाएगा दोस्तों। बाजू से क्या हो जाएगा, बाजू बंद हो जाएगा। तक से आपका क्या हो जाएगा, तकिया हो जाएगा या फिर तकमा हो जाएगा। ये तकमा है दोस्तों, इसको तकमा कर लेना आप। तक से आपका तकिया है, तकमा हो जाएगा। हार पहन से आपका हार पान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनु से आपका क्या हो जाएगा, अनत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बेटी से आपका बट्टा हो जाएगा। तो बट्टा जो है ये भी आपका कहाँ का आभूषण है, बाजू का आभूषण है। औरत से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आरत हो जाएगा। औरत से क्या हो जाएगा, आरत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और टेढ़ी से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, टड्डा हो जाएगा। याद हुआ नहीं हुआ, बाजू तक हार पहन अन्नू बेटी, क्योंकि औरतें टेढ़ी टेढ़ी देखेगी। तो बाजू से बाजू बंद, तक से आपका तकमा हो गया, हार पहन से हार पान हो गया, अन्नू से अनत हो गया दोस्तों। बेटी से आपका बट्टा हो जाएगा, औरत से आपका आरत हो जाएगा दोस्तों। और टेढ़ी से क्या हो जाएगा, टड्डा हो जाएगा। तो टड्डा आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, बाजू का आभूषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, गले के आभूषण। गले के आभूषण भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंठी जो है ये आपके गले का आभूषण हो जाएगा। कांठला, गलपटियो, नाम से पता लग रहा है। हालरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हालरा जो है ये कहाँ का आभूषण है, ये आपका गले का आभूषण है। हालरा और झालरा ये दोनों आपके गले का आभूषण हो जाएंगे। रामनवमी जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा, ये भी आपका गले का आभूषण हो जाएगा। रामनवमी जो है ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, ये आपके गले का आभूषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा मादलिया, रामनवमी जो है इसे नावा भी कहा जाता है। मादलिया, तिमणिया, लोकेट, टेवटा, मटरमाला, मुक्तमाला, चंद्रमाला, कुंदन। तो कुंदन भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मादलिया ध्यान रखना है, तिमणिया ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मादलिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा तिमणिया भी पूछा जाता है दोस्तों। तिमणिया भी आपको ध्यान रखना है। लोकेट हो गया, टेवटा, टेवटा हो गया, मटरमाला, मुक्तमाला, चंद्रमाला, ये जिनके भी पीछे दोस्तों माला आ रहा है ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। इसके अलावा कुंदन, सरी जो है ये भी आपका गले का आभूषण है। तुलसी, तुलसी जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा, ये भी आपके गले का आभूषण हो जाएगा। बजट्टी जो है ये भी आपके गले का आभूषण है। ये आपका रीट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। बजट्टी जो है ये आपके गले का आभूषण है। हाकर, हसली, जिसे खुंगाली भी कहा जाता है दोस्तों, तो हसली या खुंगाली जो है ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। हमेल जो है ये भी गले का आभूषण है। कंठहार, चंद्रहार, हंसहार, रानीहार, तो ये जिनके पीछे भी हार और माला है दोस्तों ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निब्बोरी, निब्बोरी जो है ये भी आपका गले का आभूषण है। निब्बोरी कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, गले का आभूषण हो जाएगा। टुस्सी, टुस्सी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। टुस्सी जो है दोस्तों ये आपका नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। टुस्सी जो है ये नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, ये आपके गले का आभूषण है। थमणियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। थमणियो जो है ये आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा, ये गले का आभूषण हो जाएगा। और तेड़ियो जो है ये भी आपके गले का आभूषण हो जाएगा। आड, मुठिया, पोत और चंपाकली जो है ये भी आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे दोस्तों, गले के आभूषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पोत, चंपाकली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंपाकली आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा दोस्तों, ये आपके गले का आभूषण हो जाएगा। और मुठिया हो गया, आड हो गया, तेड़ी हो गया, थमणी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमेल, निब्बोरी, चंपाकली और मांदलिया, ठीक है। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए दोस्तों। गले के आभूषण याद करने की जो ट्रिक है काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों। तुम पाँचों बाजार की गलियों से होकर जाना, चुपके से सारी माला तुला आना। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रिक याद रखनी है। तुम पाँचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारी माला तुला आना। इसको इस तरीके से याद करना दोस्तों। आप 5 लोगों से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, तुम पाँचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारी माला तुला आना। तो तुमसे क्या हो जाएगा दोस्तों, तिमणिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तुमसे तिमणिया या तुलसी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तुलसी और तिमणिया जो है ये आपका तुमसे हो जाएगा, ठीक है। पाँचों से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पंच लड़ी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाजार से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बजट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बजट्टी हो जाएगा। और की से क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गलियों से क्या हो जाएगा दोस्तों, खुंगाली हो जाएगा। खुंगाली जो है ये आपके गले का आभूषण है। होकर से आपका क्या हो जाएगा, हालरा हो जाएगा दोस्तों। होकर से क्या हो जाएगा, हालरा हो जाएगा। और चुपके से क्या हो जाएगा, चंपाकली हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, चंपाकली गले का आभूषण है।
सारी से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सरी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सारी है इससे क्या हो जाएगा आपका सरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। माला से क्या हो जाएगा आपका मांदलिया, मटर माला, मुक्त माला, चंद्रमाला हो जाएगा। तो जिनके पीछे भी माला है दोस्तों ये आपके गले के आभूषण हो जाएंगे। और मांदलिया जो है ये भी आपके गले का आभूषण है। तुला से आपका तुलसी हो जाएगा, या तुम से आप तुलसी कर लेना, ठीक है। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे आभूषण याद हो जाएंगे दोस्तों। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना, चुपके से सारी माला तुला आना, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप आराम से याद रख सकते हो। तुमसे तिमनिया हो जाएगा, पांचों से पंचलड़ी हो जाएगा, बाजार से बजट्टी हो जाएगा, की से आपका कंठी हो जाएगा, खुंगाली हो जाएगा, हालरा हो जाएगा, चंपाकली हो जाएगा, और सारी से सरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तुला से यहाँ पर तुलसी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों कान के आभूषण। कान के आभूषण जो है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्णफूल, ये तो नाम से आपको पता लग रहा है कान का आभूषण है। इसके अलावा झेला जो है दोस्तों ये आपके कान का आभूषण है। झेला और झमेला, झेला और झमेला जो है दोस्तों ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे, ये आपके कान के आभूषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पीपल पन्ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पीपल पन्ना जो है ये कान का आभूषण है। सुरलिया, सुरलिया जो है ये भी आपके कान का आभूषण हो जाएगा। झुमका कहाँ पर पहनेंगे, कान में पहनेंगे, तो झुमका आपके कान का आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा बाली आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी बारी या वारी, वो तो आपका नाक का आभूषण था, बट बाली जो है दोस्तों ये आपके कान का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। बाली कहाँ का हो जाएगा, कान का हो जाएगा। लूंग जो है दोस्तों ये कान का आभूषण भी होता है, और लूंग जो है ये नाक का आभूषण भी होता है। इसके अलावा टोटी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। टोटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। टोटी आभूषण आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपके कान का हो जाएगा। इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना है। टोटी आभूषण कहाँ का हो जाएगा, कान का हो जाएगा। अंगोटिया, ओगनिया, कोखरू, तो ये कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों, कान के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक तो अपन पढ़ेंगे गोखरू, एक तो अपन ने क्या पढ़ा है दोस्तों, गोखरू। गोखरू जो है दोस्तों ये आपके हाथ का आभूषण है, ठीक है, बाजू का आभूषण है। बट कोकरू, अगर आपसे पूछा जाए कोकरू, तो कोकरू जो है दोस्तों ये आपके कान का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे गोखरू पूछा जाए तो आप बाजू या हाथ करेंगे, बट कोकरू अगर आपसे पूछा जाए तो आप कान करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुंडल, टोप्स, ओखरी, ये भी आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे, कान के आभूषण हो जाएंगे। कुंडल, टोप्स और ओखरी जो है ये आपके कान के आभूषण हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आप देख सकते हो पीपल पन्ना, ठीक है। ये कर्णफूल हो गया आपका, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। टॉप्स और ओखरी जो है ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, ओखरी, ये भी आपका कान का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों दांत के आभूषण। दांत के आभूषण भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रखन और चूंप, दो आभूषण आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रखन जो है ये दांतों में सोने की प्लेट लगवाना जो होता है उसे रखन कहा जाता है, और दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना जो है यह आपका चूंप कहलाता है दोस्तों। तो चूंप जो है ये आपके कहाँ का आभूषण हो जाएगा, दांत का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रखन जो है ये भी आपका दांत का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दांतों में सोने की प्लेट लगवाना जो हो जाएगा ये तो रखन हो जाएगा, और दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना जो है ये आपका चूंप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हाथ की कलाई के आभूषण। तो हाथ की कलाई के आभूषण हम देख लेते हैं। चूड़िया, चूड़िया जो है, मोकड़ी, मोकड़ी जो है दोस्तों ये लाख की चूड़िया होती है, उन्हें मोकड़ी कहा जाता है। मोकड़ी जो है ये आपकी हाथ के कलाई के आभूषण है। इसके अलावा बंगड़ी या चूड़ी, चाट, पूंचिया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पूंचिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, यह भी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा मैं। कंगन, गोखरू, गोखरू जो है दोस्तों ये आपकी हाथ की कलाई का आभूषण हो जाएगा, और खोखरू कान का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हथपान, हथफूल, बलिया, बलिया आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बलिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बलिया जो है ये आपके हाथ का आभूषण है। इसके अलावा नौगरी जो है ये भी आपके हाथ का आभूषण हो जाएगा, और गजरा जो है दोस्तों ये भी आपके हाथ का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गजरा, नौगरी और बलिया ये हाथ के आभूषण हो जाएंगे। बलिया जो है यह हाथी दांत या रबर की चूड़ियों से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाथी दांत या रबर की चूड़ियों से बनाया जाता है बलिया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चूड़िया, मोगड़ी, बंगड़ी, चाट, पूचिया, कंगन, गोखरू, हथपान, हथफूल, बलिया, नौगरी और गजरा, ठीक है। अब इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। गोरी कलाई में पहने, गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़ियाँ, चूड़े और चूड़ियाँ। बंगड़ी के हाथ क्यों फूले, बंगड़ी के हाथ क्यों फूले, बंगड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया, काकी जरा पूछिया। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है दोस्तों। इसी तरीके की फनी ट्रिक आपको ध्यान करनी पड़ेगी, तभी आपका सवाल सही हो पाएगा। गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़ियाँ, बंगड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। गोरी से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गोखरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कलाई से आपके कलाई के आभूषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चूड़े से चूड़ियाँ हो जाएगी,
चूड़े और चूड़ियाँ हो जाएगी। बंगड़ी से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बंगड़ी से आपका बंगड़ी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाथ क्यों फूले, हाथ क्यों फूले से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हथ फूल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काकी से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कंगन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। काकी से कंगन और काकनी हो जाएगा। काकनी जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ का आभूषण है, ये भी आपका हाथ का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। काकनी जो है ये भी कहाँ का आभूषण हो जाएगा, हाथ का आभूषण हो जाएगा। जरा से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा पूछिया, तो जरा से आपका गजरा हो जाएगा। गजरा जो है ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा, ये आपके हाथ की कलाई का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और नौगरी, नौगरी जो है ये भी हाथ का आभूषण हो जाएगा। पूछिया, पूछिया से क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो सवाल को एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, गोरी कलाई में पहने चूड़े और चूड़ियाँ, बंगड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया। ठीक है, याद हो गया दोस्तों। जरा से आपका गजरा हो जाएगा, पूछिया से आपका पूछिया हो जाएगा, काकी से आपका काकनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैर की अंगुली के आभूषण, तो पैर की अंगुली के जो आभूषण है वो बिछुड़ी, बिछिया, जिसे सुहाग का प्रतीक कहा जाता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। बिछुड़ी या बिछिया जो है ये यहाँ पर पहना गया है, इसे क्या कहा जाता है, सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। गोर, पगफान, फोलरी, पोलरा, अनवट और अनोटा जो है दोस्तों ये आपके पैर की अंगुली के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका गोर हो जाएगा, एक आपका पगफान हो जाएगा, ठीक है, एक फोलरी हो जाएगा। ये सब कहाँ के आभूषण है दोस्तों, ये आपके पैर की अंगुली के आभूषण है। इसके अलावा अनोटा आपको ध्यान रखना है, अनोटा और अनवट। अनोटा और अनवट जो है दोस्तों ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे, ये आपके पैर की अंगुली के आभूषण हो जाएंगे। ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अनवट और अनोटा आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, हाथ की अंगुली के आभूषण, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दामना, दामना तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। दामना जो है ये हाथ की अंगुली का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। अंगुली का आभूषण हो जाएगा दामना, ये आपको ध्यान रखना है। मूंदड़ी जो है दोस्तों ये किसको कहा जाता है, बिट्टी या अंगूठी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूंदड़ी आपकी अंगुली का आभूषण हो जाएगा। हथपान जो है ये भी आपकी अंगुली का आभूषण हो जाएगा। छड़ा, छड़ा जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा, अंगुली का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरसी जो है ये अंगूठे की अंगूठी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अरसी जो है दोस्तों ये जो अंगूठा है दोस्तों, ये अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे अरसी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अरसी जो है ये आपके कहाँ का आभूषण हो जाएगा, हाथ की अंगुली का आभूषण हो जाएगा। जबकि अनवट और अनोटा जो है ये आपके पैर की अंगुली के आभूषण हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरुषों के कान के आभूषण हम देख लेते हैं। पुरुषों के कान के आभूषण काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लौंग या लूंग जो है दोस्तों, लौंग या लूंग जो है ये पुरुषों के कान का आभूषण भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो है मुर्किया। मुर्किया जो है ये कहाँ का आभूषण है दोस्तों, ये पुरुषों के कान का आभूषण है तो कान का, बट किनका है दोस्तों, पुरुषों का है। तो मुर्किया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 आभूषण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से पुरुषों का आभूषण कौन सा है, तो मुर्किया पुरुषों के कान का आभूषण हो जाएगा। बालिया जो है दोस्तों ये पुरुषों के कान का आभूषण हो जाएगा। 6 लकड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 6 लकड़ी जो है ये भी आपके कान का आभूषण हो जाएगा, ये पुरुषों के कान का आभूषण हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो, तो आप बिल्कुल याद ही कर लेना दोस्तों, मुर्किया और 6 लकड़ी। मुर्किया और 6 लकड़ी जो है ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। और झाले जो है दोस्तों ये भी पुरुषों के कान के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, कड़ुलिया जो है ये हाथ और पाँव के कड़े हो जाएंगे। कड़ुलिया जो है ये किन्हें कहा जाता है, हाथ और पाँव के जो कड़े होते हैं दोस्तों उन्हें कड़ुलिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कोशिश की है आभूषण आपको हाथों हाथ याद करवा दूं। इन ट्रिक्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार आप रिवाइज करेंगे, इस पीडीएफ को देखेंगे तो आपको आभूषण हाथों हाथ याद हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।